हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 15 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 16 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि किसी स्कूल में 60% लड़के हैं। यदि उस स्कूल में ना कुल लड़कों की संख्या 405 है तो कुल लड़कियां कितनी हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 60% लड़के हैं तब बॉयज लिख दें 60%। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप ये ना यहाँ पर दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले इतना बताइए कि अगर यहाँ पर लड़के टोटल 60% है तो लड़की कितना होगी 40%। लेकिन हमसे यहाँ पर लड़की का संख्या देखिए बोला गया ना कि उस स्कूल में कितनी परसेंट लड़कियां, लेकिन देखिएगा किसी यहाँ पर ना स्कूल में 60% लड़का तो है। यदि उस स्कूल में ना कुल लड़का की संख्या दिया गया है 405, यानी जो 60% है ना इसका मान है 405। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 60% लड़का है या कुल लड़का 405 है। ध्यान से फिर सभी प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60% बराबर 405। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर से ना 1% के मान निकालेंगे और फिर 100% के मान निकालेंगे। इसे 60% बराबर 405 लड़का है तो पूरा 100% निकालेंगे तब पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना लड़का है। तो 405 ये वाला बटा में आ जाएगा 60 है गुना 100। अब पता चल जाएगा ना कि टोटल लड़का कितना है। तो देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये फिर से 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा। अच्छा ये 3 से कटेगा, 5 4 9 बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, 3 पचे 15, 135 बार में ना 135 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 13 पचे 65, 66 67। टोटल फ्रेंड्स ना यहाँ पर बॉयज की संख्या निकल कर आ गया है 20 है बॉयज, ठीक ना। टोटल लड़का की संख्या ना 675 निकल गया है। क्लियर है। तो बोला गया था कि तो उस स्कूल में लड़की कितनी है। तो फ्रेंड्स देखेंगे लड़का की संख्या बोला गया है कि 405 है, लड़का 405 है। और जो 675 निकला है ना ये लड़का लड़की दोनों मिला करके पूरा स्टूडेंट है 675। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि लड़का 405 है तो लड़की कितनी है। तो देखिए यहाँ पर से गर्ल्स निकल जाएगी। गर्ल्स कैसे निकलेगी, पूरा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है 675, है ना। और 675 में से यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कितना, लड़का का संख्या लड़का था कितना 405 ना, माइनस 405। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2। यानी कि फिर से लड़की की संख्या कितना निकल कर आ गई है टोटल 270। और लड़का की संख्या कितना है 405, दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगा 675, है ना। ये फिर से टोटल है, हमने यहाँ पर बॉय लिखे, ये टोटल है 675, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर सोल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पर चलिए। देखिएगा फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर में बोला गया ना कि किसी स्कूल में 150 लड़कियां बोर्ड की परीक्षा में बैठती है। यदि उनमें से 30% लड़कियां ना प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन आती है और 50% लड़कियां सेकेंड डिवीजन तथा तृतीय श्रेणी में पास करती है, तो बताइए कितना लड़कियां हैं ना जो कि थर्ड डिवीजन पास की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना कैसे पता लगेगा, देखिए सबसे पहले बोर्ड में टोटल लड़कियां बैठी कितना है 150 ना, तो लिख देंगे यहाँ पर टोटल गर्ल्स, यानी कुल लड़कियां की संख्या कितनी है 150। 150 में ना 30% लड़कियां फर्स्ट आती आती है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट। 150 का 30%, यानी 30% हटाएंगे बटा में 100। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो 15 थी या 45, 45 गर्ल जो निकली है ना ये क्या आई है यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पर से सेकेंड डिवीजन निकालेंगे। अच्छा सेकेंड कैसे निकालेंगे, टोटल लड़की की संख्या तो अभी भी 150 है और उसमें 50% ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 150 का 50%, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तब 15 पचे 75। ये फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर ना लड़की की संख्या 75 आ गई है। अच्छा 75 क्या, तो फ्रेंड्स 75 ना सेकेंड डिवीजन वाला, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से ना तृतीय निकालना है। तो तृतीय पता है कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें नहीं पता है कि तृतीय की संख्या कितना है। तो ना एक तरीका ये है ना कि यहाँ पर देखिए 30% ये और 50 80% फ्रेंड्स यहाँ पर निकल चुका है ना, तो 20% इसका निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका क्या है, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 4 11 1 12। यानी कि फ्रेंड्स 120 लड़कियां तो ऐसी हो गई जो कि फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन है। हमें चाहिए थर्ड डिवीजन ना, तो टोटल 150 है ना, लिख देते हैं टोटल 150। और 150 में से फर्स्ट और सेकेंड वाला को घटा दीजिए 120, तो कितना आ जाएगा निकल के 30 ना। और 30 क्या आएगी
तो आप कहेंगे थर्ड डिवीजन वाला। हमसे यही तो चाहिए था, है ना, यही ना निकालना था। तो इस प्रकार से भी आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 150 का 20% निकालेगा, फिर भी आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा कंप्लीट, तीसरे पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा में बोला गया ना कि किसी गांव में मर्दों की संख्या 60% है, ठीक है। यदि उस गांव में औरतों की संख्या 440 है ना, तो उस गांव की जनसंख्या क्या है, देखेंगे। ये फ्रेंड्स मर्द यानी कि मेल, मेल कितना है 60% है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मान देखते हैं ना, फीमेल का दिया गया है। तो अगर मेल 60% है तो आप खुद बताइए फीमेल कितना होगी। तो आप कहेंगे 40%। अब आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है। तो मेल यानी कि जो मर्द हुआ ना वो 60% है, तो जो फीमेल होगी वो 40% ही होगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना क्या है ना, कि बोला गया कि गांव में औरत की संख्या 440 है, लेकिन हमें क्या मिला है 40 सिर्फ। तो 40% का मान ना यहाँ पर 440 दिया गया है, समझें। अच्छा, 40% बराबर 440 है, तो 1% बराबर निकालेंगे ना, तो 440 है बटा में 40 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 100% का मान चाहिए, तो गुना कर देंगे 100 से। ठीक, ये जीरो से फ्रेंड्स ये जीरो काटिए और 4 से 11 काट दीजिए। 11 में 100 से गुना करेंगे ना, तो 1100 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, 1100 क्या निकला है, तो फ्रेंड्स 1100 निकला है ना फीमेल का जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ पर वही ना पूछा गया था कि अगर औरतों की संख्या इतना है तो उस गांव की जनसंख्या कितना होगी। तो देखेंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स ना टोटल 100 निकाल दिए हैं। फीमेल की जनसंख्या तो 440 दिया गया ना, तो 1100 ना पूरा मतलब कि गांव का जनसंख्या निकला टोटल। अच्छा, अब हमसे अगर ये पूछा जाता ना कि जब मेल कितना है, तो देखिए टोटल हमारे पास तो 1100 पूरा गांव में आदमी रहता है। 1100 में से ना यहाँ पर देखेंगे 440 औरत है, तो 1100 में से 440 से घटा देंगे ना, तो जो आएगा ना यहाँ पर मेल आ जाएगा कि यानी कि मर्द कितना रहता है, समझ गए। तो इस प्रकार से तीसरा कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए चौथा पर। चौथा में बोला गया है ना कि तुम्हारे स्कूल में आज 12.5% छात्राएं अनुपस्थित है, ठीक है। यदि स्कूल में कुल नीचे देख लेंगे, यदि स्कूल में कुल 880 छात्राएं उपस्थित है तो छात्राओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे ना, 12.5% का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे सीख जाइएगा। 12 दूनी 24, 25 बटा 2% लिख लेते हैं फिलहाल, पूर्णांक हटा दिए हैं। इतना उपस्थित है, यदि स्कूल में कुल 880 छात्र उपस्थित है ना, तो यानी कि फ्रेंड्स इसी का मान दिया गया है 880। तो बताना है कि तो उपस्थित छात्राओं की संख्या यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो देखिएगा, ये फ्रेंड्स जो कटेगा ना उसको हम यहाँ पर काट सकते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा नीचे, ये वाला जो हमारा मान दिया गया था ना अनुपस्थित यहाँ पर छात्राओं का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे जो मान दिया गया ना यहाँ पर उपस्थित छात्रा का दिया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर जो हम यहाँ फ्रेंड्स बराबर कर दें, बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक अनुपस्थित एक उपस्थित है, या तो दोनों अनुपस्थित रहना चाहिए था या दोनों उपस्थित। तो इस प्रकार से ये बराबर नहीं यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ पर बराबर नहीं लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो प्रश्न के मुताबिक ना यहाँ पर ये फ्रेंड्स गुना का साइन देंगे, ठीक है। यानी कि 880 का हम 25/2% निकाल रहे हैं। अब परसेंट भी यहाँ पर से हटा देंगे। अब परसेंट हटाएंगे ना तब आपको पता है कि यहाँ पर 2 को सुनना पड़ता है। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो काटेगा काट दीजिए, 25 चौ 100 कटेगा, ठीक है ना। 4 दूनी के 8, 4 दूनी 8 है 0, और 2 से 110 बार में। अच्छा, अभी 110 क्या निकल कर आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 110 निकाले हैं ना, ये 25/2% छात्र अनुपस्थित थी, तो 110 छात्राएँ अनुपस्थित थी, ठीक है। यानी एबसेंट, ए से एबसेंट दर्शाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित कितनी है, तो टोटल छात्र देखेंगे ना स्कूल में कितना है 880 ना, तो यहाँ पर उपस्थित निकाल रहे हैं यानी प्रेजेंट। तो 880 में से जो उपस्थित थी जो उपस्थित नहीं है कितना 110 ना, तो 110 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0। 8 में से गया 7, 8 में से गया 7, तो यानी कि फ्रेंड्स टोटल 770 जो छात्रा है यहाँ पर उपस्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बना सकते थे। वैसे फ्रेंड्स 12.5% का मान होता है 1/8, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 1/8 यहाँ पर क्या अनुपस्थित है ना, तो उपस्थित कितना है, तो 8 में यहाँ पर ना 8 में से 1 घटा देंगे तो 7/8, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इसके बराबर कर देंगे 880 का, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 880 के बराबर लिखेंगे ना, तो 8 से फ्रेंड से कट जाएगा 11 बार में 110 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 770 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि हमने आपको अभी परसेंटेज को इस प्रकार से तोड़ने के लिए नहीं सिखाए थे। नहीं तो आपको फ्रेंड्स हम ये वाला मेथड जरूर से बताते, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी तरीके से बनाइएगा। तो चौथा कंप्लीट, पाँचवा पर चलते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा 5वां नंबर प्रश्न। 5वां में भी सेम टू सेम वही प्रश्न बोला गया है ना कि किसी गांव में 8601 लोग रहते हैं। महामारी में यदि गांव के 16% लोग मारे गए तो बचे हुए लोगों की संख्या बताइए।
ठीक है। देखिए इतना लोग रहते हैं ना, 16% लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मारे गए हैं। कितना लोग में से? 8601 में से ना, लिखिए 8601 में से। अच्छा ये फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं दो तरीका से। पहला तो आप 16% निकालिएगा और 8601 में से यहाँ पर घटाइएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से ना करें तो आप खुद बताइए, 100% में से अगर 16% लोग मारे गए तो जो जीवित बचे हैं उसकी संख्या कितना थी? तो 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84% ना। तो डायरेक्ट इसका 84% निकाल देंगे ना तो आंसर निकाल करके आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार में। तो आप जैसे कर लीजिए। तो पहला तरीका से फ्रेंड्स आप खुद यहाँ पर बनाएगा, है ना। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं, तो 100 में से यहाँ पर 16 घटाएंगे तो 84 आएगा ना, तो लिख लेते हैं 84। परसेंट हटाएंगे तो 100, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। देखिए ये 4 से 25 चौ 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार में। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कटेगा तो गुना करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर गुना कर देंगे, 21 में 1 से करेंगे तो 21 एकम 21, हाथ में 2, ये 0 है फ्रेंड्स यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। 21 से 6, हाथ में 12, 21 8 68 168 12, 168 2 70 10 180, है ना। अब बटा में 25। अब पता है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कीजिए, 4 से ऊपर गुना कर दीजिए और 4 से नीचे गुना कर दीजिए। पता है क्यों? देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से करने में क्या फ़ायदा होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौ 24, 18 चौ 72, कितना जल्दी गुना हो गया है। और नीचे 25 × 4 करेंगे ना तो आ जाएगा यहाँ पर 100। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 2 जीरो है ना तो 2 अंक के बाद 10 हम लोग दे देंगे। तो आंसर पता है क्या आएगा? 72 और 72 से 24। लेकिन फ्रेंड्स आप 72 से 24 नहीं लिखना चाहते हैं ना तो दशमलव के बाद 8 4 है ना, 50 से ज़्यादा अंक है, तो इसको राउंड फिगर में ना आप 7225 लिख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर आ गया है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, आराम से समझ गए होंगे, बहुत इजी प्रश्न था। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। देखिए छठा में बोला गया था ना कि 2 अक्टूबर पर खादी के सभी वस्त्रों पर ना 25% की छूट दी जाती है। यदि छूट में 45 रुपये के वस्त्र किसी केंद्र से बिके हो तो खादी वस्त्रों का असली मूल्य क्या है? देखेंगे ये फ्रेंड्स 25% का छूट दे दिया है, कितना में? तो 4500 रुपये का चीज़ का फ्रेंड्स अगर 25% का छूट दे दिया है, अगर छूट नहीं देता तो कितना में बिकता? चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम छठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले ना टोटल सामान कितना का था। आप कहेंगे 4500 रुपया का, छूट दिया है 25% का ना। अब फ्रेंड्स आप खुद बताइए, समझ लीजिए कि ये वाला हम पेन है ना, ये हम 5 रुपये का लाए, लेकिन आप दुकानदार पर गए ना तो आपको 2 रुपये का छूट दे दिया, तब पेन कितना का हो गया? 3 रुपया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ऐसे करके प्रश्न को उल्टा करके समझिए। ये वाला पेन का दाम तो आपको पता है कि 5 रुपये है ना, लेकिन थोड़ा देर का मान लीजिए कि नहीं पता है, तो लेकिन यही वाला पेन ना दुकानदार आपको ना 2 रुपया के छूट में ना 3 रुपया में दे दिया, तो आपको कितना में पेन, मतलब पेन का रियल दाम कितना था? तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना कि 5 रुपये का था। तो वही इसमें है, 25% का छूट दिया है ना, तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 25% के छूट देने के बाद ये वस्तु का मूल्य कितना रह गया? तो आप कहेंगे 75% रह गया ना, लेकिन हमें तो चाहिए 100% का मानना, तो बस इसमें 100 से गुना कर दीजिए। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये देखेंगे यहाँ पर कितना से कटेगा, 15×5 = 75, अब 15×3 = 45, ठीक है। 5 दूनी 10 और 0, 20 बार में 100, 20 × 3 करेंगे ना तो 60, ये 2 जीरो है ना तो 2 जीरो दे दीजिए। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 6000 रुपया निकल कर आ गया है खादी का असली मूल्य, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा 7वां में बोला गया ना कि गेहूं के एक गोदाम में ना चूहे लग जाने के कारण 6.1/4 यानी 6 × 24 = 25/4% गेहूं चूहा खा गया है। तो बचा हुआ जो गेहूं है ना उसका वजन 330 क्विंटल है। तो गोदाम में कुल कितना गेहूं रखा गया था? इसका भी फ्रेंड्स हम एक शानदार तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि 25/4% है ना, गेहूं यहाँ पर तो चूहा खा गया है, अब गेहूं बचा कितना है? तो आप कहेंगे 330 क्विंटल। अच्छा आप इतना ध्यान से समझिए, 330 क्विंटल गेहूं कितना है? चूहा के खाने के बाद ना, यानी कि चूहा खाया होगा कुछ, तो 330 क्विंटल हो गया। इसका मतलब कि गेहूं जो गोदाम में रखा गया होगा वो 330 क्विंटल से ज़्यादा ही होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे ना हमने क्या किया था, 100 में से 25 आसान था तो घटा दिया था 75%। अब परसेंट के जगह पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 100 से गुना किया था, वही ना। लेकिन यहाँ पर ना हम परसेंट को यहीं पर हटा रहे हैं, यहाँ पर हटाएंगे ना तो 25/4, अब परसेंट के जगह पर 2 शून्य दे देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इतना कर दिए है ना, अब उसके बाद यहाँ पर जो कटेगा तो काट लेंगे। देखिए 25 के पहाड़ा में 16 बार में ना 400 आता है, तो 1/16 है। आप कहेंगे ठीक है यहाँ तक भी।
पूरा यहाँ पर ना पूरा मतलब कि गेहूं का मतलब जो चूहा था 1/16 गेहूं यहाँ पर रखा गया था, जिसमें से कि फ्रेंड 16 गेहूं मतलब था, समझ लो कि 16 बोरिया गेहूं रखा हुआ ना, जिसमें कि 16 में से एक बोरा खा लिया। ये फ्रेंड्स अलग पेन से बताते हैं। 16 पूरा बोरा रखा गया है, एक बोरा खा लिया है, तब बचा कितना है? 15/16 बचा है। ठीक है, एक बोरा चूहा खा लिया है, तो हमारे पास बचा है 15/16, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है ना कि 330 क्विंटल बचा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर बाटा में कर दिए थे ना 75, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर 330 क्विंटल अब बाटा में कर देंगे 15/16, लेकिन बाटा में 16 लिखेंगे ना तो गुना होकर के तो ऊपर ही आएगा, तो जस्ट ऊपर लिख देंगे इस प्रकार से। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए 15 से काटिए ना, 15 दूनी के 30, अब 15 दूनी के 30 22 बार में, अब 22 × 16 कर दीजिए, 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32 3 35, तो 352 क्या आ जाएगा क्विंटल। यानी कि फ्रेंड्स ना जब चूहा खा गया है ना, तो चूहा के खाने से पहले 352 क्विंटल गेहूँ था। ठीक है, और चूहा कितना क्विंटल गेहूँ खाया है, तो 352 में से 330 घटा दीजिए ना, तब 22 क्विंटल गेहूँ खा गया है। इतना भी आप निकाल सकते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा, है ना। चलिए 7वां कंप्लीट, 8वां पर आइए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न, है ना। देखिए 8वां नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि अमरिंदर एक खिलौना को ना 720 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया में बेच देता है। ठीक है, देखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, खरीदता है इसका मतलब क्या है? सीपी हम लिख सकते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कीना, कितना में? 720 में। ठीक है, बेचा है 800 में, बेचने का मतलब फ्रेंड्स एसपी यानी सेलिंग प्राइस 800 रुपया में बेच दिया। आप कहेंगे इतना तो समझ गए हैं। तो हमें यहाँ पर पहले बताइए, आप ही फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोई भी सामान ना 720 रुपया में किन करके लाते हैं और यहाँ पर ना 800 रुपया में बेच देते हैं, तो आपको लाभ होगा कि हानि, पहले इतना बताइए। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यहाँ पर लाभ होगा। अगर 720 में किन के लाए हैं, कम पैसा में किनेंगे, ज़्यादा पैसा में बेचेंगे तो लाभ ना होगा। लाभ यानी पी से प्रॉफिट कितना का, तो 800 में बेचे हैं और किने थे कितना में? 720 में ना, तो घटाइए। तो आप कहेंगे कि 80 रुपया का हमें यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, तो लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लिख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है ना, प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी, यानी कि कराई मूल। ठीक है ना। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स लाभ हमें कितना रुपया का हुआ? 80 रुपया का ना, 80 × 100 बटा कराई मूल। कीने कितना में थे? तो 720 में, 720। अब यहाँ पर काट दीजिए, 8 नंबर का 72 9 बार में बचा क्या है? 100/9। इसको जब आप परसेंट में बदलिएगा ना, यानी पूर्णांक में, तो 11 से ही 1/9 आएगा। 11 नंबर 99 को 100/9%। ठीक है। अच्छा, तो 11.1/9 जो यहाँ पर निकल कर आया है ना, वो क्या आया है? तो बोला गया था ना कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 11.1/9% लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर में बोला गया ना कि किसी विद्यालय में पिछले साल ना 400 बच्चे थे। ठीक है, इस वर्ष उस स्कूल में ना 440 बच्चे हो गए। तो जनसंख्या जो बच्चा है जो यहाँ पर बढ़ा है कि घटा है? अब बढ़ा है तो कितना परसेंट? तो देखेंगे, आप लिख दीजिए यहाँ पर पिछले साल 400 बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं इस साल 440 बच्चे। अब बताइए वृद्धि हुआ है कि नहीं? बिल्कुल वृद्धि हुआ है। कितना बच्चा का? तो 40 बच्चा का ना, पहले था 400 अब हो गया है 440, तो 40 बच्चा यहाँ पर बढ़ गया है। अच्छा फ्रेंड्स, वही अगर कम जाता तो यहाँ पर वृद्धि की जगह पर क्या हो जाता? हानि लिख सकते थे, है ना। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था ना, कितना परसेंट का हुआ है? 40% का। तो जितना होगा ना, तो 40 × 100, उसमें क्या होता था? लाभ परसेंट में लाभ गुना 100 बटा करे मूल, तो इसमें जितना परसेंट का वृद्धि होगा उतना गुने 100 बटा में जो इस जिससे तुलना हो रहा है पिछले साल से ना, तो पिछला साल 400 बचा था तो 400, 40 नहीं के 400 आपको पता होना चाहिए, 0 से 0 कट जाएगा। तब परसेंट में देखेंगे तो कितना बचा बढ़ा है? 10%। यही आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा बताइए, संख्या में कितना बढ़ रहा था? 40, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ रहा था? तो 10। समझ गए ना अंतर? आइए 10वें पर। 10वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है, पढ़ेंगे। बोला गया है कि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 1000 है। ठीक है, जिनमें कि आज 900 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बताइए विद्यालय में कितने परसेंट बच्चे उपस्थित हैं? कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा, सबसे पहले टोटल बच्चों की किसी विद्यालय में ना बच्चों की संख्या टोटल है 1000, टोटल 1000। आज उपस्थित कितना है? 900, पी से प्रेजेंट 900। अच्छा, तब सेंट नहीं निकाल दीजिएगा। टोटल बच्चा में से प्रेजेंट कितना है? 900, तब सेंट कितना होगा? 100 बच्चा। कितना सिंपल है, माइनस ही तो करना है। तो बोला गया है ना कि जो अनुपस्थित है ना, कितना परसेंट में अनुपस्थित है जो बताइए। तो 100 अनुपस्थित है ना, तब परसेंट में कैसे निकालिएगा? जितना अनुपस्थित है उतना गुना 100। और टोटल बच्चा कितना है? तो बच्चा है फ्रेंड्स 1000।
एक दो तीन, तो ये 3 शून्य से फ्रेंड्स ये 3 शून्य कट जाएगा। तो परसेंट में कितना परसेंट अनुपस्थित है, तो आप कहिएगा 10%। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10वां नंबर को भी सोल्व कर दिया है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। 11वां पर आते हैं। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है ना। 11 में बोला गया ना कि एक आदमी के पास 3200 रुपया में एक मोबाइल फोन खरीदता है और 30,000 में बेच देता है। ये फ्रेंड्स तो सब सिंपल वाला है ना। 32,000 में लिया है और 30,000 में बेच दिया है, तो क्या हानि होगा कि नहीं? तो बिल्कुल, तो लिख देंगे सीपी। कीना है कितना में? अच्छा 32,000 था। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3200 भी था है ना। अच्छा, अब बेचा है कितना में? 3,000 में। हम बोल रहे थे 30,000, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लॉस ही ना होगा। आप ही बताइए, हम कीन के लाएंगे महंगा में या बेच देंगे सस्ता में, तो लॉस ना होगा? कितना का हुआ? 200 का। आप माइनस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो लॉस परसेंट बराबर फार्मूला हो जाएगा लॉस गुना 100 और बटा में सीपी। तो लॉस है 200 ना, 200 गुना 100 बटा सीपी। सीपी क्या है? 3200। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए ना, है ना। और 2 से 32 कट जाएगा ना 16 बार में। 4 चूँकि 16, 4 से 25 कटेगा। 4 से 25 को कितना बार में लिख सकते हैं फ्रेंड? 6 पूर्णांक 1 बटा 4, 6 तो 24 1 25 बटा 4%। जस्ट इतना परसेंट में लॉस हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। चलिए अब फ्रेंड्स यहीं पर लगे हाथ ना 12 नंबर भी देख ही लेते हैं ना। देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न बोला गया ना कि जयदीप ने 1200 अंकों में 750 अंक प्राप्त किया है, और जबकि शंभू ना 1000 अंक में 500 अंक प्राप्त किए हैं। तो कौन कितना लाए? आप ही अपने बारे में सोचिए ना कि टेस्ट हुआ है 1200 अंक में आपको 750 अंक मिला है। कितना अंक मिला है? 750। कितना में से? 1200 में से। तक परसेंट में कितना? तक गुना कर दीजिए 100 से। उसी प्रकार से फ्रेंड्स शंभू का कितना अंक मिला है? 1000। कितना में से? अच्छा, 1000 अंक का परीक्षा था, मिला है तो 500 ना, था 500 ऊपर गुना में आ जाएगा 100। ठीक है। ये फ्रेंड्स ऊपर जो लिखे हैं ना, वो यहाँ पर किसका था जो देखेंगे? ऊपर था जयदीप और नीचे है शंभू। तो ये हो जाएगा जयदीप, ये हो जाएगा शंभू, है ना। अब जो काटता है उसको काटिए ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 शून्य है, तो जस्ट यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ये वाला कट जाएगा 2 छक 12, 2 से 2 तिया के 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, है ना। 375। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 375 बटा 6 आ गया है। तो अब क्या कटेगा? 7 5 12, हाँ 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 25 या 75, 125 बटा 2 आ गया है। ठीक है, पहले इसको काट लीजिए। 3 शून्य से 3 शून्य, तो ये आ गया है यहाँ पर 50%, और ऊपर आ गया है 125 बटा 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं जयदीप बराबर 125 बटा 2 है ना, तो 2 से भागा देगा तो 125 का आधा होता है 62%। नीचे एस यानी कि शंभू, इसका आया है कितना फ्रेंड्स? तो 50%। तो हमसे प्रश्न में देखिए ना पूछा गया था ना कि किसने अधिक अंक प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स ये जयदीप का है 62% और शंभू का है 50%। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा अंक लाया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जयदीप ने ज़्यादा अंक लाया है। बताइए किसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त मिले हैं? तो जयदीप को यहाँ पर अधिक प्रतिशत अंक मिले हैं। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, है ना। तो चलते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 13 नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि गोपाल की मासिक आय शंभू की मासिक आय का 60% है, श्याम की मासिक आय का 75% है। यदि शंभू की मासिक आय 1000 है तो गोपाल तथा श्याम की मासिक आय क्या है? आपको लग रहा है ना कि ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखिए बस फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है ना। बाकी आप प्रश्न को खुद ही यहाँ पर बना लीजिएगा। सबसे पहला जो बोला गया है ना उसको हम करेंगे। यहाँ पर शंभू का मासिक आय हमें दिया गया है 1000, दिया गया है ना। तो लिखिए यहाँ पर शंभू का मासिक आय कितना है? 1000 है। 1000 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना शंभू का जो मासिक आय है ना उसी का 60%। देखिए शंभू गोपाल का जो मासिक आय है वो शंभू की मासिक आय का 60% है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोपाल की मासिक आय। सभी ना एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट किया गया है। गोपाल का मासिक आय, क्या शंभू का मासिक आय का 60% है, तो शंभू का मासिक आय 1000, इसी का 60%, तो 60 बटा में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 60 गुने 10 कितना आ जाएगा? 600। तो गोपाल का जो मासिक आय है कितना निकल गया है? तो आप कहिएगा 600। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बोला गया है ना कि तथा श्याम का मासिक आय का 75% है। ठीक है, तो यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर 600 निकला है ना ये किसका मासिक आय का है? शंभू का मासिक आय का। लेकिन फ्रेंड्स उसी 600 में ना अगर यहाँ पर 75% निकालेंगे तो श्याम की मासिक आय का 75% निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे ना कैसे, तो देखिए जैसे 600 है,
किसके बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर ना हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर पहले लिख ही देते हैं एक लाइन और, श्याम की मासिक आय। अच्छा सभी में की लगा दीजिए ना, की ज़्यादा अच्छा लग रहा बोले में, है ना। तो श्याम की मासिक आय कितना है, तो 75%। अच्छा यही 75% ना ये फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा 600 का। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा परसेंट यहाँ पर से फ्रेंड्स हम हटा रहे हैं, तो बटा में 100 लगाएंगे ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल लगाएंगे। अब जो कटेगा ना उसको यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे कटेगा, तो देखिए 15 पचे के 75, 15 चौके 60 है जीरो, अब 5 से नीचे कट जाएगा 20 बार में। अच्छा ये बीच में बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 चौ 8, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप कहिएगा 800। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब हमसे पूछा क्या गया था, जो यहाँ पर देखिए ना, तो गोपाल तथा श्याम की मासिक आय निकालिए। तो गोपाल की मासिक आय तो निकाल ही दिए थे 600, और श्याम के भी मासिक आय निकाल ही दिए हैं 800। यही ना पूछा गया था, बस फ्रेंड्स यही आंसर है। आ गया ना मजा, पता भी नहीं चला क्या बना रहे हैं, किस प्रकार से आंसर आएगा, लेकिन फ्रेंड्स आंसर आ गया एक ही लाइन में। देखिए अगर बोला जाता ना गोपाल और श्याम की मासिक आय का योग बताइए, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सभी आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो 13 कंप्लीट हुआ, 14 पर आइए। देखिएगा फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर ना 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर में बोला गया है ना कि सौरभ प्रति माह 30 रुपये की टॉफ़ी खाता है। यदि टॉफ़ी के मूल्य में ना 10% वृद्धि हो जाए और उसे अपनी आवश्यकताओं में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखेंगे इसका फ्रेंड्स भी ना दो तरीका होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम आपको नॉर्मल तरीका ही बताते हैं, ठीक है। देखिए 30 रुपये का टॉफ़ी किनता है ना, लिख लेते हैं 30 रुपये का टॉफ़ी है, लेकिन 10% वृद्धि हो गया है। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है, 10% बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो 11 तिया 33 रुपया। यहाँ से क्या पता चला हमें, पता फ्रेंड्स ये चला ना कि जो वहाँ पर टॉफ़ी एक महीना में ना 30 रुपये का खा रहा था ना, अब उसको खाने के लिए उसको 33 रुपये की आवश्यकता पड़ेगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसे टॉफ़ी खाना नहीं छोड़ेगा, है ना, टॉफ़ी वो खाएगा ही, बोला गया है, तो अपनी आवश्यकताओं को कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो देखिए तो कमी कितना क्या आएगा, तो जान रहे हैं कि अब 33 रुपये का हो गया है, पहले मिलता था 30 रुपया में, तो कमी कितना का हो गया फ्रेंड्स, तो 3 रुपया का। आप कहेंगे ठीक है चलिए यहाँ तक, लेकिन हमसे क्या रुपया में पूछा है, रुपया में पूछता तो 3 रुपया आंसर हो जाता, लेकिन पूछा गया कितना परसेंट का कमी होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसका आंसर परसेंट में ना देना है, तो कमी परसेंट निकालिए। तो जो कमी हुआ है 3% में जाने के लिए गुना करेंगे 100 से, कितना में कमी, तो फ्रेंड्स अभी नया मूल्य कितना हो गया है 33 ना, तो बटा में कर दीजिएगा 33। 3 से 33 कितना बार में कटेगा, 11 बार में ना, और 100/11 को पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, 9.1/11%। यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ेंगे ना 11 9 99 आएगा 100/11, अब वही 100/11 ना लाना था। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर लिया है। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब एक लास्ट प्रश्न 15वां नंबर को देख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न ना 14 नंबर से ना मिलता जुलता ही है, ठीक है। सबसे पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो समान खर्च में कितने परसेंट चावल मिलेंगे। जैसे कि चावल के मूल्य में 20% अगर कमी हो जाएगा, तो जितना रुपया में पहले चावल लाते थे तो अब उसको से थोड़ा सा ज़्यादा चावल मिलने लगेगा, है ना, क्योंकि चावल के दाम में कमी हो गया है, साधारण सी बात है। तो देखिए चावल के मूल्य में कमी कितना है, 20% ना, लिखिए कमी बराबर 20%, ठीक है। खर्चा तो हमारा वही रहेगा जो पहले था। तो फ्रेंड्स देखिए 20% का कमी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि टोटल ये कोई भी चीज़ हमारे पास 100% होता है, ठीक है। अब 20% का अगर कमी हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अब हम कितना में आ जाएगा, वही चीज़ 80% में ना, ठीक है। तो देखिए कमी परसेंट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कमी गुना 100, अब बटा में जो कीन करके लाते थे, तो यहाँ पर लिख लें कमी हुआ है 20% का, तो 20 गुना में 100। अच्छा 100 में 20 का कमी हो गया है, तब कितना में मिल रहा है, 80 का, बटा में कर दीजिए 80। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अब काट दीजिए 20 चौ 80, 4 से ये कट जाएगा, 25 बार में 100 कट जाएगा ना। तो देखिए अब फ्रेंड्स जो पहले ना 20% का अगर कमी हो गया है, तो अब कितना प्रतिशत चावल बढ़ कर मिलेगा, तब 25%। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ को ना फ्रेंड्स आप चाहें ना तो एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। क्या दूसरा तरीका यहाँ पर बता दें, देखिए दूसरा तरीका क्या है ना, 20% ना कमी हो रहा है, अगर वृद्धि बोलता तो भी वही तरीका लगेगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो ऊपर लिखते हैं 20 आप। अच्छा कितना कमी हो जाए, अपरिवर्तित मूल्य रहना चाहिए, मतलब पैसा सेम ही देंगे, पहले भी अगर 5 रुपया में चावल किनते थे ना, तभी भी 5 रुपया में किनेंगे, चाहे हमें चावल कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो 20 कमी हो जाएगा ना, तो 100 में से 20 घटा के 80 या गुना 100 कर दीजिएगा। देखिए 20 चौ 80,
और 4 से 25 बार में 100, आंसर आ गया ना। अच्छा, लेकिन अगर ये इसी के जगह पर हम बोल देते कि 20% का बढ़ोतरी हो जाए तो आप क्या करते, तो लिखते 20। अब 20% बढ़ जाता ना तो 100 में 20 जोड़ देते, तो लिखते यहाँ पर 120 लिखते ना। अब परसेंट के लिए फिर 100 से गुना। अब 20 से काटते, 20 20 से 6 बार में, फिर 2 तिया के 6, 2 से 50 दूनी 100, फिर 3 से इसको लगाते 3 एकम 3, 16 3 48, 16.2/3%, ये आंसर आता। अगर कमी रहता फ्रेंड्स तो ही वाला, अगर यहाँ पर वृद्धि रहता तो ही वाला। तो अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 15 नंबर में अब तो एकदम कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक तो आपके यहाँ पर प्रश्न का था और दो हमने अपने मन से यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 16 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिया है। या कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 17 को हल करेंगे, तो एक बार एक्सरसाइज 17 को जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।